हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों हम आपको करवा रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के प्रैक्टिस सेट, जिसमें दोस्तों हमने आपको 18 सेट करवा दिया है और सभी की प्लेलिस्ट हमने बना दी है। आप प्लेलिस्ट में जाके आप सारी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों आज हम आपको करवाने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 19, 20 और 21। 19, 20 और 21 तीन सेटों का सॉल्यूशन हम एक साथ आपको आज करवाने वाले हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं यूथ बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 19, 20 और 21 के सॉल्यूशन। सेट स्क्वायर की भुजा गर्मी के प्रभाव से कभी कभी टेढ़ी हो जाती है, इसका सेट स्क्वायर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों सेट स्क्वायर की भुजा गर्मी के प्रभाव से कभी कभी टेढ़ी हो जाती है, इसका सेट स्क्वायर पर जो प्रभाव पड़ता है क्या होता है? तो ये होता है कोनों में अंतर उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह बिंदु जिस पर रेखा ऊर्ध्वाधर तल को काटती है कहलाती है, तो ये कहलाती है ऊर्ध्वाधर दीप्त चिन्ह। क्या कहलाती है? ऊर्ध्वाधर दीप्त चिन्ह कहलाती है। ठीक है, ये तो हो गया दोस्तों ऑप्शन। वह उपकरण जिस पर ड्राइंग शीट संयोजित की जाती है उसे हम बोलते हैं ड्राइंग बोर्ड। क्या बोलते हैं? उसे हम ड्राइंग बोर्ड बोलते हैं। एक दीर्घवृत्तीय तल का अग्र अवलोकन हो सकता है, तो दोस्तों एक दीर्घवृत्तीय तल का अग्र अवलोकन क्या हो सकता है? तो ये हो सकता है दोस्तों क्या? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई भी। मतलब ये तो वृत्त भी हो सकता है, सीधी रेखा भी हो सकता है और दीर्घवृत्त भी हो सकता है। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली एकीकृत परिपथ आईसी चिप साधारणतः बनी होती है, तो दोस्तों ये बनी होती है सिलिकॉन से। दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? दोस्तों दुनिया का पहला प्रोग्रामर जो है किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है दोस्तों किसे? ऑप्शन नंबर बी, एडा लवलेस को। किसे? एडा लवलेस को जो है दुनिया का पहला प्रोग्रामर माना जाता है। यदि दो प्रतिरोधकों में समान विभवांतर मौजूद है तो वे खालिस्तान होंगे। दोस्तों यदि दो प्रतिरोधकों में समान विभवांतर मौजूद है तो वे क्या होंगे? वो क्या होंगे? समांतर में जुड़े हुए होंगे। किसमें? समांतर में जुड़े होंगे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में एक हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है? तो हार्डवेयर इनपुट डिवाइस जो है दोस्तों ये हो जाएगी क्या? ऑप्शन नंबर डी, स्कैनर। स्कैनर जो है एक हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है। रोम खालिस्तान से बनी होती है। दोस्तों रोम जो है ये किससे बनी होती है? तो ये बनी होती है दोस्तों एकीकृत परिपथों से। किससे? एकीकृत परिपथों से। एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है? दोस्तों एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा जो है ये कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए, जावा। जावा जो है एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा है। यदि बिल गेट्स की बात मानी जाती तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को किस नाम से जारी करने की योजना थी? तो दोस्तों यदि बिल गेट्स की बात मानी जाती तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को किस नाम से जारी करने की योजना थी? तो ये थी दोस्तों इंटरफेस मैनेजर के रूप में। किसे? इंटरफेस मैनेजर। जब चुंबकीय क्षेत्र के भाग में चुंबकीय बल रेखाएं अधिक सघन होती है तो निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति इंगित होती है? तो दोस्तों जब चुंबकीय क्षेत्र के भाग में चुंबकीय बल रेखाएं अधिक सघन होती है तो किसकी उपस्थिति इंगित होती है? तो ये होती है दोस्तों प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की स्थिति। एक स्टैंडर्ड पर्सनल कंप्यूटर में स्टार्ट मेनू क्या है? दोस्तों एक स्टैंडर्ड पर्सनल कंप्यूटर में स्टार्ट मेनू जो है ये है एक ऑप्शन और कमांड का सेट। ठीक है, एक पेड़ की शाखा पर बैठा बंदर अचानक नीचे जमीन पर गिर पड़ता है, यह किस नियम का उदाहरण है? तो दोस्तों ये उदाहरण है किसका? ये हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण का नियम का। किसका? ऊर्जा संरक्षण के नियम का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो दोस्तों सर्च इंजन क्या नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट एक सर्च इंजन नहीं है। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को खालिस्तान नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। तो दोस्तों इसे हम मापते हैं किसमें? क्यूरी में। किसमें मापते हैं? क्यूरी में मापते हैं। यदि एक माइक्रो प्रोसेसर में 24 एड्रेस लाइन तथा 32 डाटा लाइन है, यदि यह माइक्रो प्रोसेसर 10 बीट वाला ओपी कोड प्रयोग करता है तो मेमोरी बफर रजिस्टर का आकार क्या होगा? तो दोस्तों मेमोरी बफर रजिस्टर का आकार जो होगा ये क्या होगा? 32 बीट का होगा। FTTP का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? तो FTTP का पूर्ण रूप जो होता है दोस्तों ये होता है ऑप्शन नंबर सी, फाइबर टू द प्रीमाइसेस। क्या होता है? फाइबर टू द प्रीमाइसेस जो है FTTP का पूर्ण रूप है। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वायुमंडलीय तापमान में होने वाली वृद्धि को खालिस्तान हम कहते हैं। तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वायुमंडलीय तापमान में होने वाली वृद्धि को हम बोलते हैं क्या?
पौधाघर या फिर ग्रीन हाउस प्रभाव। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे खालिस्तान में कहा जाता है। तो दोस्तों यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असमान गति बोलते हैं। कोयला और पेट्रोलियम के अपने कुछ लाभ और कुछ हानियां हैं। कोयला और पेट्रोलियम से संबंधित निम्नलिखित में से 3 संगत है, असंगत कथन को चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। इनका उपयोग ताप विद्युत संयंत्र में विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है और ये लागत में किफ़ायती होते हैं। ये जो है असंगत कथन है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गतिज ऊर्जा है। तो दोस्तों बंदूक से निकली गोली, तीव्र गति से कार्यरत एक रेलवे इंजन, एक साधारण पेंडुलम की गति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और सी गतिज ऊर्जा के उदाहरण है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों गलत कथन जो हो जाएगा इसमें से ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतिक संसाधनों का संधारणीय प्रबंधन एक आसान कार्य है। ये गलत कथन है। किसी ठोस धातु का ऊष्मीय चालकता सामान्यतः बढ़ते तापमान के साथ क्या होता है। दोस्तों किसी ठोस धातु की ऊष्मीय चालकता जो है बढ़ते तापमान के साथ क्या होती है, तो ये होती है घटती है। क्या होती है, घटती है। बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। दोस्तों बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट की मुख्य विशेषता जो है ये क्या हो जाती है, ये होती है कुछ प्रजातियों की फिलहाल विलुप्तता की स्थिति। ये जो है मुख्य विशेषता है। निम्न में से कौन सा उपकरण कोण मापने में प्रयुक्त होता है। तो चांदा का उपयोग हम कोण मापने में करते हैं। पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है, तो ये उत्प्लावन बल कहलाता है। ड्राइंग बोर्ड विभिन्न भागों से मिलकर बना होता है जिनमें से एक बेटन है। बेटन का उद्देश्य क्या है। तो बेटन का उद्देश्य दोस्तों क्या, अशुद्धता से बचाव करना, पट्टियों को सपोर्ट देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पट्टियों को सपोर्ट देना। 12 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है। दिया गया है G बराबर 9.8। दोस्तों ऊर्जा की बात किया है। ऊर्जा U बराबर हम जानते हैं क्या होता है, mgh। स्थिति ऊर्जा क्या होता है, mgh बराबर होता है। m कितना दिया है हमको, 12 दिया गया। G का मान कितना दिया गया, 9.8 दिया गया है। ऊंचाई कितनी हमारी 5 है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो पॉइंट हटाएंगे, नीचे आएगा 10। 5 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 6 बार में। 6 का मल्टीप्लाई 98 में करेंगे दोस्तों। 6 8 48 की 8 हासिल का है 4, 6 9 54 और 4 58, 588 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। उपयंत्र को ऊर्ध्वाधर अवस्था में उपयोग में लेने के लिए उपयंत्र पर अंकित संकेत होता है। तो दोस्तों उपयंत्र को ऊर्ध्वाधर अवस्था में उपयोग लेने के लिए उपयंत्र पर अंकित संकेत जो होता है ये क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। IS के अनुसार आयताकार लकड़ी के सेक्शन के लिए उपयोग में आने वाला रूढ़िगत संकेत क्या है। तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं अगला सेट। इस प्रक्षेप में 2 तल क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो दोस्तों सममिति प्रक्षेप में जो है ये 2 तल जो है क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक है, सममिति प्रक्षेप में वस्तु के सभी दृश्य एक ही प्रक्षेप में प्राप्त किए जाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से उस चतुर्भुज का नाम बताएं जिसके सभी कोने 100 mm तथा एक कोण 45 डिग्री का होता है। तो दोस्तों उसे हम बोलते हैं समचतुर्भुज। क्या बोलते हैं हम उसे, समचतुर्भुज बोलते हैं। दी गई आकृति में किस प्रकार की लाइनों को दर्शाया गया है। तो दोस्तों ये जो आकृति दी गई है इनमें जो लाइनें हैं दोस्तों कैसी लाइनें हैं, ऊर्ध्वाधर मतलब लंबवत रेखा को दर्शाया गया है। चित्र में एक्स लाइन का नाम बताओ। जो एक्स लाइन है दोस्तों इसका नाम हमको बताना है। दोस्तों इसका नाम क्या हो जाएगा, क्या, विस्तार रेखा। क्या बोलेंगे इसको हम, विस्तार रेखा बोलेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो नट तथा बोल्ट आखिरी सिरे को सुरक्षित रखते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं दोस्तों डोम नट। क्या बोलते हैं, उसे हम डोम नट बोलते हैं। ठीक है, आरेखन में सिलेंड्रिसिटी खालिस्तान होती है। दोस्तों आरेखन में सिलेंड्रिसिटी का सिंबल जो है ये है सिलेंड्रिसिटी का सिंबल। ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेटनेस की बात करें तो ये सिंबल हो जाएगा। फ्लैटनेस की बात करें तो ये हो जाएगा। सर्कुलेटरी की बात करें तो ये हो जाएगा। और सिलेंड्रिसिटी की बात करें तो ये वाला सिलेंड्रिसिटी का हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। शब्द ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ क्या होता है। दोस्तों प्रोग्रामों का एक सेट जो कंप्यूटर के कार्य को नियंत्रित करता है यही ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से ट्रिमित आरेखन शीट का मानक आकार कौन सा नहीं है। तो दोस्तों 420/596 जो है ये ट्रिमित आरेखन शीट का मानक आकार नहीं है। इंटरनेट TCP/IP नामक एक प्रोटोकॉल का उपयोग करके काम करता है। TCP/IP का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों यह है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल इसको हम बोलते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। T² की शुद्धता को इस विधि से जांचा जा सकता है। तो दोस्तों T² की शुद्धता को T² को 180 डिग्री के कोण पर घुमाकर लाइनें खींचकर जो है T² की शुद्धता को हम जांच सकते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है? तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है ये स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है, ठीक है। FQDN का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों FQDN का पूर्ण रूप जो होता है फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। क्या होता है? फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम जो है FQDN का पूर्ण रूप होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। खालिस्तान और खालिस्तान साउंड इफेक्ट फाइलों के दो प्रकार है जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जोड़ा जा सकता है। तो दोस्तों वेव फाइलें और मिड फाइलें जो है साउंड इफेक्ट फाइलों के दो प्रकार है जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जोड़ा जा सकता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अल्टरनेटर प्लस टेप का खालिस्तान का एक शॉर्टकट है। तो दोस्तों अल्टरनेटर प्लस टेप जो है एक खुले प्रोग्रामों के बीच स्विच करने के लिए हम अल्टरनेटर प्लस टेप का उपयोग हम करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ताप का अंतरण मुख्य रूप से चालन, संवहन और विकिरण से होता है। विकिरण से खालिस्तान होता है। दोस्तों ताप का अंतरण मुख्य रूप से चालन, संवहन और विकिरण से बॉयलर भट्टियों में होता है। किस में होता है? बॉयलर भट्टियों में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ISCII का सही पूर्ण रूप है? तो इसका सही पूर्ण रूप हो जाएगा इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जो है ISCII का सही पूर्ण रूप है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पहली सोशल मीडिया साइट कौन सी थी? दोस्तों पहली सोशल मीडिया साइट जो थी ये कौन सी थी? तो ये थी दोस्तों 6 डिग्रीज जो है ये पहली सोशल मीडिया साइट थी। वह कौन सा गेट यूनिवर्सल गेट है जिसके संयोजन का उपयोग किसी अन्य लॉजिक गेट के लॉजिक के निर्माण के लिए किया जा सकता है? तो दोस्तों यूनिवर्सल गेट कौन से होते हैं? नांड और नॉर गेट। तो ये नांड गेट जो है एक यूनिवर्सल गेट है, इसके संयोजन का उपयोग किसी अन्य लॉजिक गेट के लॉजिक के निर्माण के लिए किया जा सकता है। 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए। जल में ध्वनि की चाल 1531 मीटर प्रति सेकंड होती है, हवा में ध्वनि की चाल 346 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल ए सही है। जल में ध्वनि की चाल जो होती है 1531 मीटर प्रति सेकंड होती है और हवा में ध्वनि की चाल 346 किलोमीटर प्रति सेकंड नहीं होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल ए सही है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किस वर्ष में किया गया था? दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार जो है 1989 में किया गया था। कब किया गया था? 1989 में। एक्सेल वर्कशीट में टेक्स्ट का डिफ़ॉल्ट वर्टिकल अलाइनमेंट खाली कौन सा होता है? तो एक्सेल वर्कशीट में टेक्स्ट का डिफ़ॉल्ट वर्टिकल अलाइनमेंट जो होता है वो क्या होता है दोस्तों? तो वो होता है नीचे। कहाँ होता है? नीचे होता है। एक विंडोज़ कीबोर्ड पर कौन सा बटन चल रहे प्रोग्राम में सहायता पृष्ठ को खोलता है? तो सहायता पृष्ठ को कौन सा खोलता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, F1। F1 जो है एक विंडोज़ कीबोर्ड पर चल रहे प्रोग्राम में सहायता पृष्ठ को खोलता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। URL क्या है? दोस्तों URL जो है ये है क्या? एड्रेस ऑफ द वेब पेज डिस्प्ले ऑन द इंटरनेट। URL क्या है? एड्रेस ऑफ द वेब पेज डिस्प्ले ऑन द इंटरनेट, यही क्या है? URL है। 1982 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसे समुद्री संरक्षण के लिए समुद्री राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था? दोस्तों 1982 में भारत सरकार द्वारा समुद्री संरक्षण के लिए समुद्री राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। किसे किया गया था? कच्छ की खाड़ी को। किसे? कच्छ की खाड़ी को। एजेंडा 21 खालिस्तान में अनुशंसित प्रक्रियाओं का एक समूह है। तो दोस्तों एजेंडा 21 जो है ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रियो शिखर सम्मेलन 1992 में अनुशंसित प्रक्रियाओं का एक समूह है। भारत में ओरंग टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? भारत में ओरंग टाइगर रिजर्व जो है दोस्तों ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है असम में। कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। यदि बल F बराबर 0 है इसलिए किया गया कार्य W भी क्या होगा दोस्तों? तो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। कार्य हुआ ऐसा कहने के लिए 2 शर्तें पूरी होना चाहिए, उनमें से एक है। तो उनमें से एक है दोस्तों वस्तु विस्थापित होना चाहिए। वस्तु क्या होना चाहिए? विस्थापित होना चाहिए, तभी कार्य होगा। खालिस्तान भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। इस बांध का नाम केरल के राजा महाबली के पुत्र के नाम पर रखा गया था। तो दोस्तों सबसे बड़ा बांध जो है ये कौन सा बांध है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बानासुर सागर बांध। बानासुर सागर बांध भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। इस बांध का नाम केरल के राजा महाबली के पुत्र बानासुर के नाम पर रखा गया था, ठीक है। किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है दोस्तों, किसी वस्तु का भार सर्वाधिक किस में होता है? तो ध्रुवों पर। कहाँ होता है? ध्रुवों पर जो है किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है। देखते हैं अगला सेट। वायरिंग परिपथ चित्रों में प्रयुक्त सर्किट ब्रेकर के प्रतीक की पहचान कीजिए। दोस्तों वायरिंग परिपथ चित्रों में प्रयुक्त सर्किट ब्रेकर का जो प्रतीक है ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नीचे दिए गए चित्र में एक सेट स्क्वायर प्रदर्शित किया गया है, उस सेट स्क्वायर के कोण अल्फा का मान क्या होगा? दोस्तों ये अल्फा जो है इसका मान क्या हो जाएगा? तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। दोस्तों कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
विद्युत परिपथों में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण खालिस्तान के रूप में हानियाँ होती है। तो दोस्तों विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण जो है ऊष्मा के रूप में हानियाँ होती है। किसके रूप में? ऊष्मा के रूप में। सेट स्क्वायर की मदद से खालिस्तान डिग्री के गुणज में लाइनें खींची जा सकती है। दोस्तों सेट स्क्वायर की मदद से 15 डिग्री के गुणज में जो है लाइनें खींची जा सकती है। देखते हैं अगला, निम्न में से किसे छोड़कर बाकी सभी सीधी रेखाएं खींचने हेतु टी स्क्वायर के साथ सेट स्क्वायर प्रयोग किए जाते हैं? तो दोस्तों 36 रेखाओं के अतिरिक्त किसे छोड़कर 36 रेखाएं को छोड़कर बाकी सभी सीधी रेखाओं खींचने हेतु टी स्क्वायर के साथ सेट स्क्वायर का प्रयोग किया जा सकता है। 1 पास्कल बराबर कितना होता है दोस्तों? तो 1 पास्कल बराबर होता है दोस्तों 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होता है? 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है 1 पास्कल बराबर। सेट स्क्वायर का प्रयोग विभिन्न कोण बनाने हेतु किया जाता है। इसमें हमको अल्फा का मान हमको बताना है। तो दोस्तों एक 45 डिग्री सेट स्क्वायर से बनाए गए कोण अल्फा का मान क्या होगा? ये जो है अल्फा है, इसका मान हमको बताना है। तो अल्फा का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 135 डिग्री। ठीक है। OSI का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? तो OSI का पूर्ण रूप होता है दोस्तों ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। क्या होता है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन जो है OSI का पूर्ण रूप है। कंप्यूटर के क्षेत्र में LIFO का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? तो दोस्तों LIFO का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ये होता है दोस्तों लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट जो है LIFO का पूर्ण रूप है। ताप शून्य निरपेक्ष के मान पर पहुंचता है। तो ताप जो है तो दोस्तों शून्य निरपेक्ष के मान पर कब पहुंचता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जब तंत्र की आणविक गति शून्य हो जाती है, तो ताप शून्य निरपेक्ष के मान पर पहुंचता है। रेल वायर है दोस्तों। तो दोस्तों रेल वायर क्या है? तो रेल वायर एक रेलवे ब्रॉडबैंड सेवा है। क्या है? रेलवे ब्रॉडबैंड सेवा है रेल वायर। धातु जो 35 डिग्री सेल्सियस तापमान के ऊपर द्रव अवस्था में रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ठीक है। स्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली मिश्र धातु कौन सी है दोस्तों? तो हम लोग इसके लिए किसका उपयोग करते हैं? तो इसका उपयोग करते हैं अल्निको का। अल्निको का उपयोग करते हैं स्थायी चुंबक बनाने के लिए। कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली इंटीग्रेटेड सर्किट चिप बनाने में निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक तत्व एक टेट्रावेलेंट उपधातु का इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन का। कंप्यूटर का एक सरल सिद्धांत का अनुकरण करता है जिसका अर्थ है गीगो का अनुकरण करता है, जिसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है दोस्तों क्या? कूड़ा अंदर कूड़ा बाहर। URL का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? तो URL का पूर्ण रूप जो होता है दोस्तों ये होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इनमें से कौन गूगल के संस्थापकों में से एक है? तो दोस्तों गूगल के संस्थापक में से एक है लैरी पेज। लैरी पेज जो है गूगल के संस्थापकों में से एक है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का एक्सटेंशन है? तो दोस्तों MS वर्ड फाइल का एक्सटेंशन जो होता है ये क्या होता है? DOCX है ना, डॉक्स होता है। कंप्यूटर फाइल नाम एक्सटेंशन .inf खालिस्तान को संदर्भित करती है। तो दोस्तों ये संदर्भित करती है स्थापना फाइल को। किसको? स्थापना फाइल को संदर्भित करती है। सममिति मापनी क्षैतिज से कितनी डिग्री के कोण पर बनाई जाती है? दोस्तों सममिति मापनी क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर बनाई जाती है। कौन से कितने डिग्री के? 30 डिग्री के कोण पर बनाई जाती है। किसी वस्तु की लंबाई तथा चौड़ाई सदैव किस में प्रदर्शित होती है? दोस्तों किसी वस्तु की लंबाई तथा चौड़ाई सदैव किस में प्रदर्शित होती है? तो ये होती है अनुविक्षेप में। अनुविक्षेप में जो है वस्तु की लंबाई तथा चौड़ाई सदैव प्रदर्शित होती है। निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग विंडोज 10 में डेस्कटॉप को प्रदर्शित करने और छिपाने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विंडोज लोगो की +D का उपयोग। अब जब हम समूह में नीचे की ओर जाते हैं तो क्षारीय ऑक्साइड के निर्माण की प्रवृत्ति क्या होती है दोस्तों? तो दोस्तों ये तो हमारे उसमें है नहीं, लेकिन फिर भी इसका आंसर आप बता देते हैं क्या होती है? बढ़ती है। भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक संख्या में गेंडे मौजूद है? दोस्तों सर्वाधिक संख्या में गेंडे जो मौजूद है ये कहाँ स्थित है? तो ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। कहाँ? असम में। यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। क्या होता है? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा मिलकर क्या बनती है? यांत्रिक ऊर्जा का निर्माण होता है। कान्हा टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीनीकरणीय स्रोत नहीं है? तो दोस्तों ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत नहीं है, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वायु। वायु जो है ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत नहीं है। पराबैंगनी किरणों के अत्यधिक संपर्क में आने से क्या हो सकता है? तो त्वचा का कैंसर हो सकता है पराबैंगनी किरणों के अत्यधिक संपर्क में आने से। अगर लकड़ी प्राप्त करने के लिए जंगल में कई पेड़ काटे जाते हैं तो इससे पर्यावरण को क्या नुकसान होता है? तो दोस्तों अगर लकड़ी प्राप्त करने के लिए जंगल में कई पेड़ काटे जाते हैं तो इससे क्या होता है? तो इससे होता है दोस्तों, इससे मिट्टी का क्षरण और गिरावट होगा। ठीक है।
निम्न में से सिंगल कर्व सरफेस से घिरे ठोस को सुनो। दोस्तों सिंगल कर्व सरफेस से घिरे ठोस जो होते हैं वो कौन से हो जाएंगे, ए और बी दोनों, मतलब सिलेंडर और गोला जो है, शंकु जो है, सॉरी सिलेंडर और शंकु जो है ये सिंगल कर्व सरफेस से घिरे ठोस है। चतुर्भुज ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है, यदि संलग्न कोण समकोण है तो कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, यदि संलग्न कोण समकोण है तो कौन सा कथन सत्य हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चतुर्भुज एक क्या है, आयत है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। खालिस्तान ने अंटार्कटिका में भारत के पहले अभियान का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था और 1921 से 1988 तक इस बर्फीले महाद्वीप में अन्य 7 अभियानों को सफलतापूर्वक संचालित और निर्देशित किया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर SZ कासिम। किसने, SZ कासिम ने अंटार्कटिका के भारत के पहले अभियान का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था। किसने, डॉक्टर SZ कासिम ने। यदि किसी रेखा का अनुविक्षेप एक बिंदु प्राप्त हो तो वह रेखा क्षैतिज तल से क्या होगी। दोस्तों यदि किसी का अनुविक्षेप एक बिंदु प्राप्त होता है तो वो रेखा क्षैतिज तल से क्या होती है, हमेशा वो होती है लंबवत। क्या होती है, लंबवत होती है। वायरिंग के विद्युत इंस्टॉलेशन में प्रयुक्त 16 एम्पीयर द्विमार्गी स्विच के चिन्ह को पहचाने। तो 16 एम्पीयर द्विमार्गी स्विच का चिन्ह जो हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, तो ये थे सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।